किसी प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया हो, मे बी स्कूल डेज में, तो उसको याद करें। फॉर एग्जाम्पल निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। ऐसेज आपने अकेले में घर में भी लिखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस के वक्त भी लिखे होंगे। तो वो जो घर में अकेले में अपने आप के लिए लिखा हुआ निबंध, उस एक्सपीरियंस को याद करें और उस कंपटीशन में जो आपने निबंध लिखा उसके एक्सपीरियंस को याद करें। आई एम क्वाइट श्योर कि वो जो कंपटीशन के दौरान लिखा हुआ जो ऐसे था उसमें आपको एक स्ट्रेस लेवल एक्सपीरियंस हुई होगी। ये स्ट्रेस कहाँ से आता है? कंपटीशन का जो स्वरूप होता है, कंपटीशन बाय इटसेल्फ, उसका जो नेचर है, उससे ये स्ट्रेस निर्माण होता है। जैसे आपको कंपटीशन में कुछ पैरामीटर्स दिए होते हैं परफॉर्मेंस के, कि भैया इन इन चीज़ों पर हम आपका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, आपका निबंध में ये होना चाहिए, ये 10 फैक्टर्स होंगे, और साथ ही में एक फैक्टर होता है टाइम। आपको आधे घंटे में लिखना है, 20 मिनट में लिखना है। सो जब हम ये करने लगते हैं, जब ये सारे पैरामीटर्स के बीच में हम हमारी क्रिएटिविटी को बिठाते हैं, तब हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। उसको कहते हैं स्मार्टनेस, या उसको साफ शब्दों में बात करें तो कहते हैं चालाकी। जीतने के लिए हम चालाकी का यूज करते हैं, हम स्मार्टनेस का यूज करते हैं। जब हमने परवरिश सीरीज करी, जो रिक्वेस्ट आए उसमें एक रिक्वेस्ट ये आई थी कि कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन होना चाहिए या नहीं, इस विषय पे आप कोई वीडियो करें। तो ये उन सभी के लिए है और हम सब बाकी सभी के लिए है वैसे ये, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी भी है ये टॉपिक, कि क्या बच्चे में कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। तो पहले तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बाय डिफॉल्ट है, ह्यूमन बीइंग्स में है ही एक लेवल पर। स्कूल सिस्टम में या पेरेंट्स कंपटीशन को जब सीरियसली ले लेते हैं, उसमें से जो स्ट्रेस निर्माण होता है, और उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए जो हमारा सबकॉन्शियस जो मैकेनिज्म लगाता है, वो है स्मार्टनेस, वो है चालाकी। अगर कंपटीशन में आप अच्छा भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मार्ट हो जाते हैं। ये आप कहेंगे कि हाँ, तो स्मार्ट बच्चा तो सभी को चाहिए। स्मार्ट जिस तरीके से, आई थिंक इट्स अ वेरी ओवर यूज्ड वर्ड, इट्स अ वेरी हाइप्ड अप वर्ड। जिस तरह से हम स्मार्ट को देखते हैं, स्मार्ट के उससे थोड़े ज़्यादा आयाम हो जाते हैं। अभी हम चालाकी वाला आयाम अगर देखें, अगर उस पर बात करें, तो ये बच्चे इंटेलिजेंट, कंपटीशन में उभरने वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं कि नहीं, वी नेवर नो। स्मार्ट होते कि नहीं, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रतियोगिता का जो नेचर है, इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है बच्चे पे, ये उसको हमेशा इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर मैं स्मार्टनेस करूंगा तो मैं जितने लोगों के साथ लड़ रहा हूँ, जितने लोगों के साथ compete कर रहा हूँ, उनसे इस मैकेनिज्म से जीत जाऊंगा। आज के युग में ये और थोड़ा इररेलेवेंट सा हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंफॉर्मेशन या जो चीज़ आपको सक्सीड करने के लिए, कंपटीशन में सक्सीड करने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो तो बहुत इजीली अवेलेबल है। आप गूगल पे जाके आज किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम क्विज कंपटीशन की बात करें, तो एक ज़माना था जब हम छोटे थे, तब क्विज कंपटीशन की कोई महत्ता तो थी कम से कम, क्योंकि आपको बुक्स पढ़नी पड़ती थी, और एक साल के क्विज कंपटीशन के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती थी। आज अगर आपको हम पूछ ले कि लेबनान की कैपिटल क्या है, तो उसको ढूंढने में आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। तो इंटेलिजेंस के पैमाने इस युग में बदल चुके हैं। तो इस युग में जब ये पैमाना बदल गया है, तो आप कितना जल्दी सर्च कर लेते हैं, ये बड़ी नॉनसेंस सी बात हो गई है, बड़ी इररिलेवेंट सी बात हो गई है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि कंपटीशन की जब बात आती है बच्चों को लेकर, तो इतना सीरियसली ना ले, क्योंकि ये जो सीरियसनेस है कभी कभी सटल तौर पे, जैसे रिजल्ट आया, इस बच्चे, हम जो इंक्वायरी कर लेते हैं कि इस बच्चे को कितने मार्क्स आए, फर्स्ट कौन आया, ये जो फर्स्ट आने वाला है, जो कंपटीशन जीतने वाला कल्चर है, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। मेरी ये राय बिल्कुल नहीं है कि इसको पूरी तरह खत्म कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा। पिछले एक वीडियो में हमने एक एनालॉजी देखी थी। अगर आपके बच्चे के स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आ जाए। अगर इस तरह का वातावरण है, तो फर्स्ट तो एक ही बच्चा आ सकता है, पर ऐसे में 99 बच्चों में निराशा उत्पन्न होने का एक कल्चर हम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट्स। सो ये कहीं रुकना चाहिए। और इसका एक पर्याय ये हो सकता है कि कॉम्पिटिशन्स तो ज़रूरी है, प्रतियोगिताएं तो फिर भी ज़रूरी है, कि वरना बच्चों के हुनर भी कैसे उभरेंगे।
So I think the right way is to tell your kids to not look at competition necessarily, but participation. आप सहभाग करें, आप अपने स्किल्स को आजमाएं. एग्ज़ाम हो रही है तो ज़रूर एग्ज़ाम का अपना एक महत्व है, एग्ज़ाम एक इवेंट है लाइफ का, पर एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप एग्ज़ाम में फर्स्ट नहीं आते या भगवान ना करे आपका बच्चा फेल हो जाता है, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू नो, कल से फिर से कुछ ना कुछ और होने वाला है. सो ये जो कॉम्पिटिटिव कल्चर है, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए मुझे जो जरिया नज़र आता है वो है पार्टिसिपेशन. I would request you guys to encourage your children to participate in as much competitions as they can, but not worry so much about